विज्ञानस्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, क्या भगवान जो हम उनको भोग चढ़ाते हैं सचमुच में वे उसे ग्रहण करते हैं, खाते हैं? यदि खाते हैं तो जो भोग हमने चढ़ाया है वो समाप्त क्यों नहीं होता? और यदि नहीं खाते हैं तो फिर भोग चढ़ाने से क्या फायदा? कई बार ये प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होता है। कहीं हम जो कुछ करने जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, फल फूल नैवेद्य जो भी चढ़ाते हैं, भगवान क्या उसका रसास्वादन करते भी हैं या नहीं? या फिर हम व्यर्थ के अंदर ही जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जो भोग चढ़ा रहे हैं, जो मेहनत से पकवान बनाया हुआ है वो भगवान को सबसे पहले नैवेद्य के रूप में चढ़ा रहे हैं और बाद में प्रसाद के रूप में हम लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या सचमुच में भगवान खाते हैं क्या? और यदि खाते हैं, वही प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूं, तो जो कुछ हमने चढ़ाया है, जो कुछ भगवान के चरणों में हमने रखा है, वो समाप्त क्यों नहीं होता? वो जैसे कि वैसा पड़ा रहता है। जब भगवान नहीं खाते हैं तो फिर हम व्यर्थ के अंदर इस तरह का क्रियाकलाप क्यों कर रहे हैं? यह प्रश्न एक शिष्य ने अपने गुरु से जब वे पाठ पढ़ा रहे थे तो पूछा। गुरु ने उस समय कोई भी उत्तर उसे नहीं दिया और कहा कि तुम पहले श्लोक को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरु ने कहा इस श्लोक को तुम भली भांति से किताब खोलकर जैसा लिखा है शुद्ध उच्चारण के साथ इसे कंठस्थ कर लो 1 घंटे के अंदर अंदर। सभी शिष्यों को कहा 1 घंटे के बाद में तुम्हारा ये श्लोक मैं सुनूंगा और उसके बाद ही तुमको भोजन मिलने वाला है। आश्रम के समस्त शिष्य उस श्लोक को रट्टा मारने लगे, रटने लगे, कंठस्थ करने लगे। 1 घंटे के पश्चात सभी के करीब करीब श्लोक कंठस्थ हो चुका था। सभी ने गुरुदेव को सुनाने की कोशिश की। गुरुदेव ने उसी शिष्य से पूछा कि बताओ तुमने कंठस्थ कर लिया? उसने कहा हाँ गुरुदेव मैंने कर लिया। सुनाओ। उसने सुना दिया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उच्चारण भी शुद्ध था, पर गुरु ने नहीं हुआ है इस तरह से अपने भाव भंगिमा को अभिव्यक्त करते हुए गर्दन हिला दी। शिष्य ने कहा गुरुदेव मैंने जैसा लिखा है वैसा ही शुद्ध रूप से कंठस्थ किया है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप देख लीजिए, किताब खोलकर देख लीजिए। मैंने यहां तक कि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् तो हलंत है, तो मैंने उच्चारण भी हलंत का ही किया है। किसी भी तरह से मैंने गलत उच्चारण भी नहीं किया है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? गुरुदेव ने स्मित हास्य हंसते हुए कहा कि शिष्य ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। श्लोक किताब के अंदर है, फिर तुम्हारे दिमाग में कैसे क्या आ गया? शिष्य को प्रत्युत्तर देते नहीं जम रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। गुरुदेव ने भेद खोलते हुए कहा पुस्तक के अंदर स्थूल रूप से वह श्लोक अभी भी विद्यमान है। वहां से
किंचित मात्र भी समाप्त नहीं हुआ, मिट नहीं गया, जैसा है वो वैसा ही है। पर सूक्ष्म रूप से जब तुमने उसको मन मस्तिष्क के अंदर अवधारण करके कंठस्थ किया, वो तुम्हारे दिमाग में भी आ गया, जैसा है वैसा ही आ गया। सूक्ष्म रूप से तुमने उसे मन मस्तिष्क के अंदर स्थापित कर लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक इसी तरह भगवान भी हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को उसी तरह से सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लेते हैं, और उस भोग में यत् किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है, वो कम नहीं होता है। जैसे कि श्लोक जैसा है वैसा ही किताब के अंदर अभी भी विद्यमान है। तुमने सूक्ष्म रूप से उसे ग्रहण किया अपने मन मस्तिष्क के अंदर, भगवान ने भोग को सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लिया है। फलस्वरूप बची हुई चीज को हम प्रसाद के रूप में लेते हैं, स्वीकार करते हैं। तो यही ज्ञान तुम अब दूसरों को भी देते चले जाओगे, पर मूल रूप में जो पुस्तक में है वो जैसा कि तैसा ही रहेगा, वो मिट नहीं सकता। तो हम जो भोग चढ़ाते हैं, हम जो भगवान के आगे पुष्प, फल, फूल, नैवेद्य जो कुछ रखते हैं, वो हमारा स्थूल रूप से वैसा की वैसा रहता है, दिखता है हमें, उसमें यत् किंचित मात्र भी कमतरता नहीं आती, क्योंकि भगवान ने उसको सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लिया है। जिस तरह से सूक्ष्म रूप से तुमने पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो कुछ शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, जो कुछ हमने पुस्तकों के अंदर पढ़ा हुआ है, वो पढ़कर हम एज इट इज अपने दिमाग के अंदर उतार लेते हैं। दोस्तों, शिष्य गदगद हो गया, उसके सवाल का समीचीन जवाब उसे प्राप्त हो गया था। ऐसे कई तरह के सवाल हमारे मन मस्तिष्क के अंदर आते हैं, और हम अपने आप ही विचार करते हुए, अरे ये सब ढकोसला है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब लोगों को बताने की बातें हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो कुछ हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा गया है, जो कुछ हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाया है, वो अक्षरशः सत्य है, सटीक है। समीचीन उत्तर हमारे भीतर ही है, पर हम उसे ढूंढने की और खोजने की कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथाएं इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन एक अनसुनी कहानी, एक अच्छी सी प्रेरणा देने वाली कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहूँगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।